हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के शेयर के बारे में। अडानी विल्मार में दोस्तों अगर आज आप देखेंगे तो कोशिश कर रहा था शेयर बढ़ने की। अगर आप देखेंगे एक लेवल पे आज आता हुआ भी देखने को मिला, ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ के लेवल को टच किया, बट फिर नीचे आ गया और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो वहीं 340 रुपये के आसपास क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। कल भी देखिए इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की थी कि अडानी विल्मार में अगर आप देख रहे तो हो क्या रहा है, बस 340, 342, 345 और स्टॉक की क्लोजिंग एट 340। उसके आसपास ही दोस्तों अगर आप देखेंगे लगातार शेयर का घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। एक सर्कल मुझे लगता है कि कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहा है और वही होता हुआ देखने को मिल रहा है। वेयरएज़ जो खबरें निकल के आ रही है वो बहुत बढ़िया है इन कंपनीज़ के लिए। एडिबल ऑयल के प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और एक प्रोडक्शन दोस्तों जो डेटा होता है वो निकल के आया है, लेकिन एक सेल्स का भी डेटा निकल के आया है। वो भी अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है, काफ़ी बढ़िया है। उसके बावजूद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे 16 मार्च के लेवल्स को भी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों देखिए, आज अडानी विल्मार में आपको क्या देखने को मिला, साफ-साफ एक बात है, शेयर कोशिश कर रहा है बढ़ने की। आज अगर आप देखेंगे तो वो एक गैप अप हमको देखने को नहीं मिला जो रोज़ देखने को मिल रहा था। स्टॉक कोशिश किया एंड अगर आप देखेंगे तो आज गिरावट क्यों हुई, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मार्केट। मार्केट में दोस्तों जिस प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला और बाजार नीचे आता हुआ देखने को मिला, ये ही एक बेसिक रीज़न है कि आज स्टॉक में आपको गिरावट होती हुई देखने को मिली, मंदी का माहौल आता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक आज आप समझिए क्या हुआ, आज 343 पे ओपन हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे धीरे-धीरे करके स्टॉक ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिला एंड 355 रुपए का आज आपको हाई लगता हुआ देखने को मिला। 355 रुपए का हाई जो लगता हुआ देखने को मिला है, ये आफ्टर 5 डेज़ लगता हुआ देखने को मिला है। अब समझिए, स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया यहाँ पे, फिर नीचे आया और आज अगर आप देखेंगे एक और लेवल ऊपर चले गया था। तो कोशिश कर रहा है देखिए स्टॉक बढ़ने की, बट एट द एंड क्या हो रहा है कि जो आपको क्लोजिंग मिल रही है, वो सिर्फ 340 के लेवल्स के आसपास मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक कह सकते हैं कि कंसोलिडेट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कितना कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिलेगा, ये अभी तक हमको पता नहीं चल पा रहा है। आज एक बार वॉल्यूम के ऊपर ध्यान दें। आज दोस्तों अगर वॉल्यूम आप देखेंगे तो साफ-साफ एक बात आप सबको समझ में आएगी कि वॉल्यूम तो आज ठीक है, बढ़िया होती हुई देखने को मिली है। कल अगर आप देखेंगे जो वॉल्यूम हुई थी और आज जो वॉल्यूम हुई थी ऑलमोस्ट डबल है, 87 लाख के आसपास वॉल्यूम होती हुई देखने को मिली है आज। अगर आप देखते हैं डिलीवरी, तो डिलीवरी ऑलमोस्ट 35% के आसपास मार्क हुई है 3 बजे तक। ये हो सकता है कि देखिए 38% तक भी आपको चल जा जाती हुई देखने को मिल जाए एट द एंड ऑफ 3:30। ओके, अभी वो अपडेट नहीं हुआ है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए वॉल्यूम आज अच्छी होती हुई देखने को मिली है, स्टॉक में कोशिश बढ़िया होती हुई देखने को मिल रही है और एक बड़ा रिपोर्ट निकल के आया जो काफ़ी पॉजिटिव था। और मुझे लगता है कि देखिए जो दिन में तेज़ी बनी थी थोड़ी-सी, वो इस डेटा के कारण बनी थी। क्या डेटा है, सबसे पहले इसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, एडिबल ऑयल इंपोर्ट अप 23% इन फरवरी। एडिबल ऑयल दोस्तों जो है वो 23% तक आपको उनका इंपोर्ट बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंपोर्ट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब डिमांड है इंडिया के अंदर। अब समझिए, इंपोर्ट के बढ़ने का मतलब क्या है, साफ साफ कि डिमांड दोस्तों अगर आप देखेंगे हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है एडिबल ऑयल की। और रिफाइंड पाम ऑयल शिपमेंट सर्ज ऑन लोअर ड्यूटी, तो ये साफ साफ दोस्तों अगर आप देखेंगे आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप देखते हैं एडिबल ऑयल का इंपोर्ट 23% रोज कर गया, कहाँ तक, 9,83,608 टन तक फरवरी के अंदर। और अगर आप देखेंगे मेनली ड्यू टू शार्प राइज इन शिपमेंट्स ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल, द इंडस्ट्री बॉडी SEA said on Monday edible oil imports stood at 796,568 टन्स इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। तो पिछले साल से दोस्तों इस साल तक अगर आप देखेंगे एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री में इंपोर्ट जो था वो आपको काफ़ी बढ़िया बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली देखिए एक बहुत बढ़िया बात है ये इन सब कंपनीज के लिए। अपने आप पे दोस्तों आप समझिए, इंपोर्ट के बढ़ने का मतलब क्या है कि देखिए लोगों को डिमांड काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और फिर वो डेफिनेटली देखिए सेल्स में भी आपको आता हुआ देखने को मिलता है। तो ये बढ़िया संकेत है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, ये चलिए खबर भी बढ़िया निकल के आ गई, बट उसके बावजूद स्टॉक के अंदर कोई मूव नहीं था, कोई बेसिक मूव नहीं था। आज 355 तक जाता हुआ देखने को मिला, बट स्टिल क्लोजिंग आपको वहाँ पे होती हुई देखने को मिली। तो ये जो कह सकते हैं कि जो चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है, पॉजिटिव नजर आ रही है, बट स्टॉक पे ऑन द ग्राउंड कोई इफेक्ट आपको लगता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है। एक और रिपोर्ट निकल के आई है एडिबल ऑयल को लेकर ही, और वो आई है प्राइसेस को लेकर। ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो देखिए, डिस्पाइट चेक्स एडिबल ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू टू सोर। एडिबल ऑयल की दोस्तों जो प्राइसेस है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और ये कह सकते हैं कि मेजर कंसर्न है उन कंज्यूमर्स के लिए।
हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्राइस तो डेफिनेटली इनकी होती हुई देखने को मिल रही है। और क्यों होता हुआ देखने को मिल रहा है? इट्स ओनली ड्यू टू रशिया एंड यूक्रेन ऑनगोइंग वॉर। और अगर आप देखेंगे इसके कारण क्या हो रहा है कि लगातार दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो एडिबल ऑयल की प्राइसेस है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो एक बर्डन कॉज कर रहा है इन लोअर इनकम ग्रुप्स या फिर कहूँ मिडिल क्लास लोगों के ऊपर। तो ये डेफिनेटली एक दिक्कत वाली बात आपको देखने को मिलेगी। इस पे देखिए सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश पूरी कर रही है, रेट वेट सब होती हुई देखने को मिल रही है। बट आप समझिए, लगातार अगर एडिबल ऑयल की प्राइस बढ़ती हुई देखने को मिलेगी तो एक बात तो ये आप समझिए कि कंपनी आपको डेफिनेटली महंगा बेचेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कंपनी की खुद की दोस्तों जो इम्पोर्ट कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट होती है, वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली जब भी कंपनी की दोस्तों ऐसी प्राइसेस बढ़ती हुई देखने को मिलती है तो हो सकता है कि देखिए आने वाले जब नंबर्स पेश करे तो उसमें जो कंपनी के मार्जिन्स हो उसमें आपको साफ साफ दिक्कत आती हुई देखने को मिले। और ये दिक्कत फ्रेंड्स डेफिनेटली बहुत बड़ा झटका रह सकता है शेयर होल्डर्स के लिए। माफ़ कीजिएगा, झटका रह सकता है हाँ शेयर होल्डर्स के लिए, बिकॉज अगर आप जब देखेंगे नंबर्स में मार्जिन्स पास नहीं हो पाते हैं, मार्जिन्स वैसे के वैसे रह जाते हैं और मार्जिन दिक्कत दे जाते हैं तो उस पर स्टॉक पे इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलता है। और अगर अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप देखेंगे ऑटो इंडस्ट्री, वो मार्जिन्स पास नहीं हो पाए। और अगर आज आप देखेंगे ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट होती हुई देखने को मिली है लास्ट एक मंथ से, भले वो टाटा मोटर्स हो, भले वो मारुति हो, भले वो हीरो मोटोकॉर्प हो, भले वो बजाज ऑटो। तो अब समझिए गिरावट क्यों होती है? बिकॉज मार्जिन्स पास तो नहीं हो पा रहे। इसका मतलब दोस्तों जो कंपनी का खर्च है वो कंपनी खर्च तो कर रही है लेकिन उस पर उतनी कमाई नहीं कर पा रही है। तो वो एक सबसे बड़ा दिक्कत आपको साफ साफ देखने को मिलेगा, जो होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा आगे किस प्रकार से दोस्तों कंपनी का नंबर्स निकल के आते हैं। एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, एक नेगेटिव रिपोर्ट है। एडिबल ऑयल की प्राइसेस को देखिए, आपको जो समझ के रखना है कि प्राइसेस तो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है तो कंपनीज के लिए अच्छा है। हो सकता है कि देखिए कंपनीज में पैसा कमा जाए, बट एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव अगर हम लेके चलते हैं तो ये कहाँ तक सस्टेन कर पाएगा कंपनीज के लिए, खुद के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अडानी विलमार के टारगेट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए, अडानी विलमार जिन लेवल्स पर मिल रहा है, अब मुझे लगता है कि देखिए एक बार अक्यूमुलेशन के बारे में विचार करने लायक स्टॉक बन सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि लगातार एक लेवल के आसपास स्टॉक अटकता हुआ देखने को मिल रहा है, कोई चेंज आपको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ओके, अब अगर आज आप देखेंगे हो क्या रहा है, पिछला एक महीना अगर आप देखेंगे स्टॉक के लिए ओनली कंसोलिडेशन बढ़ा, 10% के आसपास की गिरावट, पिछले 5 दिन में 2% की गिरावट। अगर यहाँ पर स्टॉक आप समझ लीजिए कि 340 रुपये के नीचे जिस दिन भी क्लोजिंग देगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हो सकता है कि देखिए गिरावट का संकेत हो। कल भी आपको मैंने ये कहा था, 340 के नीचे क्लोजिंग अगर आती है तो गिरावट का संकेत आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर जिस दिन भी 350 रुपये के ऊपर भी क्लोजिंग आ जाती है तो थोड़ी बहुत देखिए तेजी की एक्सपेक्टेशन अगर आप लगा के ज़रूर चल सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो दो लेवल से इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे, 340 नीचे में और 350 ऊपर में, 10-15 रुपए की दोस्तों रेंज आपको रखनी है। अगर अडानी विलमार में आपको यहाँ पर अभी कोई भी ट्रेड लेना है, बेसिकली मैं कहूँगा देखिए इंट्राडे का लेने का यहाँ पर अभी कोई मतलब मुझे दिखता नहीं है, बिकॉज कोई ज़्यादा मूव आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। डिलीवरी के तौर पे आपको लेना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। बढ़िया कंपनी एज सच कोई बड़ी दिक्कत आपको आती हुई देखने को नहीं मिलेगी, नंबर्स भी बढ़िया आते हुए देखने को मिले। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो यार बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।